स्वागत है सभी बच्चों का मैथ्स विद गौरव सर में। देखिए अभी तक जो भी हमने सीरीज़ पढ़ी हुई है, पीछे रेशियो की सीरीज़ फिनिश करी है, एक बार दोबारा पूरी एनर्जी के साथ एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज की। और ये पूरे वीक सीरीज चलनी है और इसको बहुत अच्छे से देखिए और समझ में आनी चाहिए कि मीनिंग ऑफ परसेंटेज क्या है। यदि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, यदि मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ तो परसेंटेज थोड़ा समझ आना चाहिए कि परसेंटेज क्या है। एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, किसी चीज़ को निरूपित करना है। जैसे पहले के टाइम पे चीज़ें किस में बताई जाती थी? फ्रैक्शन में बताई जाती थी हमेशा। अब किस में बताई जाती हैं? अब चीज़ें परसेंटेज में बताई जाती हैं। मतलब यदि मैंने ये बोला कि कोई चीज़ 1 है तो उसको मैं 100% कंसीडर करता था कि 100% क्या होगा। यदि कोई चीज़ 1/2 इसका भी हाफ है तो कितना होगा? 50%। ऑब्वियस सी बात है। 1/4 यदि हमने कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया तो कितने परसेंट? इसका भी 8 कर दिया, 1/8 कितना परसेंट? 12.5%। इसका भी हाफ कर दिया तो 6.25%। आप ये बात समझ लें, और यदि ये बात आपको समझ आती है तो आराम से हो जाती हैं चीज़ें। देखिए ये हाफ करते गए तो क्या इसी तरह से बिल्कुल सारे परसेंटेज लगभग ऐसे ही होते हैं। 1/3 33 से 1/3% होता है। 1/6 16 से ही 2/3% होता है। 1/7 14 से ही 2/7% होता है। लोगों को क्वेश्चन है कि कैसे? आप 100 का इंटू कराइए फ्रैक्शन में, डिवाइड करके देखिए यही आएगा। और यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है वही हो जाएगा कि परसेंटेज हटाएंगे और बटे में 100 ले आएंगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब बातें छोटी छोटी, और यदि आपको दिमाग में बैठ जाती हैं तो बड़ी आसानी से आप फिर कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को। नौ से 1/11%। 10% का मतलब है 1/10। तो बहुत आराम है और इसमें कोई इतना बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये याद हो जाता है तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्वेश्चन करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो हम लोग को कुछ फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक बात है, यहाँ तक सबको समझ में भी आ रहा होगा कि परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में बदलना है तो अपॉन में 100 ले आएंगे। सॉरी, यदि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो इनटू में 100। ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। किसी संख्या का, किसी नंबर का 14 to 2/7% उसी में जोड़ दिया जाए तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि 14 से ही 2/7%, अभी भी बताया है क्या होता है 1/7। नहीं समझ में आता है तो 14 सत्ते 98 और 200 बटे में 7, परसेंटेज हटाया, बटे में क्या ले आए? 2 जीरो, दोनों जीरो क्या किया? कट कर दिया। कितना आया बेटे? 1/7। बहुत अच्छे से ये बात समझ में आती है कि यदि 1/7 है और आप कह रहे हो नहीं सर इनिशियल जो होता है वो ये होता है, मूल जो इनिशियल है वो ये है। और कितना जोड़ देते हैं? 1। 7 में 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल? 8। 7 में 1 जोड़ दिया तो टोटल हो गया 8। बुक वाला दे रहा है 8000, दिमाग लगाने वाली बात है। तो कितना आ जाएगा? 1000। तो 7 वाला हिस्सा कितना रहा होगा मूल भाग? 1000 × 7, 7000। तो बड़ा आसान है बेहद, और बड़े अच्छे से करिए। प्लस कह रहा तो प्लस कर दिया, और माइनस कहता तो माइनस कर देते हैं। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9%, सबको पता है इसे क्या बोलेंगे? 1/9। 9 में 1 जोड़ दिया तो सर क्या हो जाएगा? 10। 10 बराबर किसके हो जाएगा? 9000 के। 1 बराबर 900 के, तो 9 बराबर 9 ने 8100 के। बड़े आराम से हो गया। फिर से समझ लीजिए, 11 से 1/9% को क्या लिख सकते हैं? 1/9।
9 में एक भाग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। बुक वाला कह रहा है 9000, एक भाग बराबर 900, 9 भाग बराबर 8100। 16 से 2/3% घटा दिया जाए। 16 से 2/3% होता क्या है 1/6। 6 में 1 चला गया कितना होगा 5। 6 में 1 चला गया कितना होगा 5 बराबर 500, तो 6 बराबर 600 विल बी इनिशियल नंबर। सब समझने वाली बात है कि 16 से 2/3 को आप क्या लिखेंगे 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 6 में जैसा उसने कहा है 1 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5। बुक वाला कह रहे नहीं 500, तो 5 बराबर 500, 6 बराबर 600। जरा लिखिए 18 से 3/4% उसी में घटा दिया जाए तो 1300 बनता है। अकल वाली बात होनी चाहिए। 18 से 3/4 कितनी बार कर चुके हैं बहुत बार। 6.25 लिखा हुआ है, 6.25 सबको पता है क्या होता है भाई 6.25 का 3 गुना। 6.25 कितना होता है 1/16, उसका 3 गुना 3/16। 16 में 3 घटा दिया तो कितना आएगा 13 ही तो आएगा। ये बड़ा कठिन हो जाता है लोगों के लिए। 18 चौको 72 और 3 75, 4% 18 बटे में 100, 25 या 75, 25 चौको 100, तो कितना हो जाएगा 3/16। और यदि ये 3/16 हो जाएगा तो दिमाग में चलने लगता है कि 16 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 13। बुक वाला भी कह रहा है 1300, एक भाग बराबर 100, तो वास्तविक संख्या 16 भाग बराबर 1600। एक 157 से 1/7, इसको खोलने में दिक्कत होती है। जिन लोग को होती है उनके लिए बहुत आराम से कि ये 14 चौको 56, 4/7 ओपन करके देखिए। 7 7 49 और 1 50, 7 पन्ना 35 और 5 40, 7 एकम 7 और 4 11। परसेंटेज हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, दोनों जीरो आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। 7 एकम 7 और 4 कितना होता है 11/7। 7 से 11 हो गया कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। यही तो मतलब हुआ। अब क्वेश्चन ये नहीं सर उसने 4 नहीं जोड़ा है, उसने 128 जोड़ा है, तो यहाँ से 1 बराबर निकालिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 7 हमारा प्रारंभिक हिस्सा है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 224। बहुत आराम से और बहुत उम्दा तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जितना आराम से ये करते जाएंगे उतना आराम से आपसे चीज़ें बनती जाएंगी। तो अगर किसी संख्या में 128 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7 मतलब बहुत क्लियर है 1 + 4/7, 7 1 जा 7 + 4 11/7। 7 से 11 हो गया मतलब कितना बढ़ गया 4, 4 बराबर 128, 1 बराबर 32, तो 7 बराबर 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22। बहुत आराम से देखिए, कहीं दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन बड़ा सरल सा है और अच्छा सा है। थोड़ा सा अकल लगाने वाली बात है कि अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दिया है, 24 जोड़ दिया है तब ये हुआ है। पहले तो इसी को समझ लेते हैं ये क्या होता है। आपको नहीं करना आता आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सॉल्व करिए कितना आएगा 3/8। जिस दिन आपको ये 11/8, जिस दिन आपको ये आने लगा कि कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। 1 + 37.5 कितना होता है क्षमा करिए 11/8 कितना ज़्यादा है 3। बुक वाला कह रहा है 24, तो 1 बराबर कितना आएगा 4, तो हमारा 3 8 24 8, 8 बराबर हो जाएगा 8 8 64, तो दैट इज द आंसर। मैंने गलत लिख दिया था 4, वो 8 होगा। 3 बराबर 24 तो 1 बराबर 8 ही आएगा और 8 8 64 हो जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, एलिमेंट्री। कह रहा 444 से 4/9। लिखने वाले को तो समझ आता है 4 + 4/9, नहीं आता आप मल्टीप्लाई करके जोड़ के देखिए। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि भाई 4 जो है, आपको मैंने कितनी बार बोला है कि 11 से 1/9 कितना होता है, याद होना चाहिए 1/9 होता है। 22 से 2/9 कितना होता है 2/9 होता है। 44 से 4/9 कितना होता है 4/9 होता है। 55 से 5/9 कितना होता है 5/9 होता है। 77 से 7/9 कितना होता है 7/9। तो ये थोड़ा सा आइडियोलॉजी है कि आप कैसे करोगे। तो ये 4 जो है ये आपने यहाँ लिख लिया।
प्लस 4/9 लिख लिया। नचो को 36 और 4 40/9। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये सर 40/9 हो जाएगा। 9 से 40 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 31। बुक वाला कह रहा नहीं सर 310, 1 बराबर 10, तो 9 बराबर 90 आंसर हो गया। बड़ा आसान सा है। तो आज केवल परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं इस पर लड़ाई है, और इस लड़ाई को परसेंट टू फ्रैक्शन बना करके किस तरह से कंपैरिजन करना है। और यदि ये कंपैरिजन आ जाएगा, कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर विद द डाटा, तभी चीज़ें कर पाएंगे आप, नहीं तो फिर इसको जोड़ते ही घटाते रहेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 71 सही 3/7, तो सीधा सीधा दिख भी रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से अपने आप। तो पूरी उम्मीद है आप ये भी कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसे नोट करके फिर सॉल्व करा करिए, आंसर बताया करिए कमेंट बॉक्स में। इसको भी बिल्कुल वैसे ही है, इसको भी कर ही लेंगे आप। सेम क्वेश्चन इज दिस वन आल्सो, बिल्कुल वैसे ही है। अब देखिए थोड़ा सा नया करते हैं। चीनी की खपत में 20% की वृद्धि होती है, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। एक तो तरीका है, जब भी कहते खर्च ना बढ़े, जब भी शब्द ये इस्तेमाल करें खर्च ना बढ़े, तो लोगों ने ये बताया हुआ P/100 प्लस माइनस P इंटू 100, यही तो होगी थी। यदि आपने ये करा हुआ तो भी आप कर सकते हो। ये थीम होती है जब खर्च ना बढ़े। 20/120, 100 में 20 जुड़ जाएगा, इंटू 100, और सबको पता है 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। ये तो बेसिक फंडामेंटल है, आपका आंसर आ गया। आपने दिमाग लगाया नहीं, दिमाग को कुंद कर दिया। यही सब चीज़ें दिमाग को कुंद कर रही हैं। जो अपना स्टाइल है वो यही है कि 20% की वृद्धि हुआ का मतलब क्या है। 20% की वृद्धि का मतलब है 1/5, मतलब 1 बढ़ रहा है, पहले कितना था 5 था। कह रहा वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। इसका मतलब अब तो खर्च 6 होगा ना, बढ़ गया तो कमी कितनी करनी है ना बढ़ाने के लिए, 1 थी। ऑब्वियस सी बात है, 5 में 1 बढ़ गया ना, बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 6। और यदि हमें 5 बनाना है तो उस पर कमी कितनी करनी पड़ेगी, 1 की, तो 1/16 की कमी करनी पड़ेगी। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, माइनस का 16 सहित 2/, ये माइनस गवाह है इस बात का कि आपने कमी की हुई है। बात समझ में आई? नहीं बात समझ में आई? 5 था, 1 बढ़ गया, तो खर्चा कितना हो गया 6। अब जब 6 हो गया तो कमी करनी, ताकि खर्च तो हमें 5 ही मिलेगा, तो 6 में 1 घटाना है, 1/6 की कमी करनी पड़ेगी, तभी तो 1 घट जाएगा 5 में। तो बड़ा आराम सा क्वेश्चन है, और इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं थी कि कोई इसमें तकलीफ हो ज़्यादा। एक और करते हैं ऐसे, तो समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो इसमें भी कोई वही नहीं, वही क्वेश्चन है सेम, कोई करने का मतलब नहीं है। कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 750 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, उस वस्तु की कितनी कमी की जाए। भाई वही बात है ना, 6 से 7.5, सर 1.5 की तो कमी करनी पड़ेगी। 1.5 रुपये की कमी किस पे करेंगे जाके, 7.5 पे करेंगे ना, 6 पे थोड़ी ना कर देंगे। बढ़कर 7.5 हुआ तो कमी किस पर करेंगे, बढ़ने के बाद। जैसे 5 और 1 6 हुआ तो 6 में कमी की थी, तो यहाँ पर 7.5 हो गया, 1.5 की कमी करनी पड़ेगी। और फिर इंटू कितना, 15 पना 75, कितने परसेंट, 20%। बड़े आराम से हो जाना है। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। खर्च में बदलाव। खर्च क्या होता है? खर्च होता है वस्तु का रेट इंटू कंजप्शन, खपत। खर्च बराबर होता है रेट इंटू खपत। मतलब जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा वो रेट इंटू कंजप्शन होगा। आप थोड़ा सा अकल लगाओ, 16 से 2/3% वृद्धि होगी। 16 से 2/3 क्या होता है, 1/6। मतलब पहले भाई साहब 6 खर्च होता था, अब 1 बढ़ गया है, मतलब कितना खर्च होगा, 7। समझना जरा, रेट जो है वो पहले 6 था, अब कितना हो गया, 7। लोगों ने कहा खपत घट गई है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। पहले खपत थी 5, 1 घट गई तो कितनी, 4। दिखने लगता है भाई,
2 3 6 और 2 दूनी 4, मतलब 15 से 14। यही तो मतलब हुआ। आपने कितने की कमी करी? 1 की। कितने से? 15 से, इंटू क्या कर देंगे 100। 20/3 का मतलब क्या होता है? 6 सही 2/3। 6 सही 2/3%। खर्च में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? 6 सही 2/3%। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते जाते हैं, ये थीम है एक कि आप इनका रेशियो कैसे लिखा है, फिर से बता देता हूँ। 16 से 2/3, पहले तो फ्रैक्शन याद होने चाहिए। 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6। पहले 6 था, एक खर्चा बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो 7 हो जाएगा। फिर खपत 20% घट जाती, 20% का मतलब होता है 1/5। पहले 5 था, 1 घट गया तो कितना हो जाएगा? 4। 2 3 6, 2 दूनी 4। और सबसे बड़ी बात है, आप इसको रेशियो में क्यों ले लेते हैं? ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब ये तो चलो सिंपल था कि यदि हमने कैलकुलेशन रेशियो नहीं लिया तो 6 पंचे 30 और 7 चौको 28, तो 2 कम कर रहे हैं 30 पे, तो वो भी एक ही बात है, 1 कम हो रहा है 15 पे। बट कैलकुलेशन करने से थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो जाती है, बेसिक हो जाती हैं। तो बहुत आराम से देखिए, और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को आराम से देखेंगे उतना मज़ा आएगा आपको। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि की वजह से गणेश लाल जी ने 600 रुपये में 12 किलो चीनी कम खरीदी। उसका ताज़ा मूल्य ज्ञात करो। और खुद सोचने वाली बात है, अकल की बात है। याद से यदि ऑप्शन से करते, पहले आपको ऑप्शन से, यदि मान लिया पहली बात तो कह रहा है वृद्धि की वजह से, तो वास्तविक जो मूल्य होगा, जो ताज़ा मूल्य होगा, वास्तविक मूल्य का मतलब ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस, दो बातें होंगी। करेंटली आज जो चल रहा है, जो पहले था, पहले वाले को ओरिजिनल प्राइस या वास्तविक मूल्य कहते हैं। अब वृद्धि हुई तो पहले कम रहा होगा ना, तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखिए इसकी बात करते हैं। 5 के हिसाब से यदि हम इस 600 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 120 किलो मिलेगी, नहीं मिलेगी? 600 रुपये हमारे पास है, 5 रुपये का माल लाना है तो कितनी मिल जाएगी? 120 किलो। 12 पंचे 60, 600। यदि इसी बात को हम ये कह देते कि साहब नहीं, 6 रुपये प्रति किलो है, और जो ये 600 रुपये है, 6 रुपये प्रति किलो है, और ये जो 600 रुपये है, आप भाग देंगे 100 आएगी, बोलिए ना। तो कितने किलो कम चीनी खरीदी? 20 किलो। तो ये आंसर ये भी नहीं हो सकता है, बोलो ना, हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, तो लोगों ने कहा फिर क्या है? आप खुद सोचो, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा होने वाला है जी? पूछो कैसे? आप खुद सोचो, 10 के हिसाब से खरीदेगा तो कितनी चीनी खरीद पाएगा? 60 किलो। और यदि वो 8 त्रिक 24 और 1 25 के हिसाब से चीनी खरीदेगा, 25/3 के हिसाब से, 4 तिया 12 6 72 किलो चीनी। या पहले कितनी, अब कितनी? 60 किलो। कितने किलो कम हो गई? 12 किलो। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, मेरा कहने का ये मतलब है। पर यदि कोई कहता नहीं सर हमें ये बात समझ नहीं आती, हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप मत समझो, जरूरत भी नहीं है समझने की। आप सोचो ना, 20% वृद्धि का मतलब क्या है? कि जो भी आप भाई वृद्धि हुई है, तो जो चीज़ 600 रुपये में मिल रही थी, 20% बढ़ गया है रेट, तो वो मिलेगी 720 की। तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई। पता नहीं कैसे समझ नहीं पा रहे। 600 का रेट था, आपने कहा नहीं सर अब हम 20% रेट बढ़ा दे रहे हैं, तो उतना ही माल कितने का मिलेगा? 720 का मिलेगा ना भाई। 6 दूनी 12, 120 रुपये बढ़ जाएंगे। 600 का माल अब कितने का मिलेगा? 720 का। कहता है या तो आप माल ना लो 120 रुपये वाला, तो आप 12 रुपये आपके कट जाएंगे, बोलो ना। वो तो 600 रुपये ही लाया है, तो उसके 12 किलो काट लेता है वो वजन में, पर वो कितने रुपए का काटता है? 120 रुपये का। और वजन कितना कटा है उसका? तो वास्तव में अब की प्राइस कितने रुपए हो गई है? 10 रुपये हो गई ना। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट कि 10 रुपये अब उसका प्राइस हो गया। तो करंट प्राइस निकालना तो दुनिया में सबसे आसान है, अब आराम से निकाल सकते थे कि 600 पर की कहानी थी, और 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 720।
कितना बढ़ गया 120। 120 रुपये जो अब बढ़े हैं उसी की वजह से उसने 12 किलो काट ली चीनी, कम चीनी खरीद पाया है वो, दुकानदार ने काट ली 120 की जगह पर 12। भाई 120 लाया नहीं ना वो तो 600 पुराने रेट के हिसाब से चलाया, 20% बढ़ गया तो 720 का माल हो गया, बोलो ना भाई। तो अब उसको 120 रुपये का माल नहीं मिलेगा और उस माल की जगह पर उसके 12 किलो कट हो गई, तो 120 बराबर 12, 1 किलो चीनी का रेट क्या हो गया 10 रुपये किलो। तो ये कॉमन सेंस की बात थी। अब कह रहा भाई प्रारंभिक मूल्य, अरे भाई साहब प्रारंभिक मूल्य निकालना कौन सा बड़ा काम था, 100 कितने % बढ़ाई थी 120, कंपेयर करा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, 25/3 कितना आ जाएगा 8 सही 1/3 होंगे। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपका प्रारंभिक मूल्य है। और ये 10 रुपये जो आपका ये करेंट प्राइस है। फार्मूले से याद करना है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो होता है P/100 रेट अपॉन वेट, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। P/100 रेट अपॉन वेट, 20/100 कितने रुपए देता था 600, कितने कम ला रहा है 12, 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, 6 दूनी 12, 2 दाम 20, 10 रुपये प्रति किलो, कितनी जल्दी निकल आया। तो करेंट प्राइस निकालना, ताज़ा मूल्य निकालना, इट्स नॉट ए बिग डील। ये करेंट प्राइस है, ताज़ा मूल्य। आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा सा कम अकल लगाना है। तो बड़ा आराम से ये बात समझनी है कि करंट प्राइस कैसे आ जाएगा, और इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे और हम इसका चर्चा अगले वीडियो में करते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छे से देखिए, पहला काम आप आज बिल्कुल करके रखेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन आप याद कर सकते हो परसेंटेज में, कि जब क्वेश्चन आए तब ना निकालने बैठ जाओ। और ये प्रैक्टिस से आता है, कोई भी बुक ले लीजिए, सब में गिवन है, बहुत आसान है। तो मैं कल रेट वेट की बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।